हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 22 दिसंबर 2022 और दिन है गुरुवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, सितंबर में ही भारत में आ गया था खतरनाक चीनी वेरिएंट BF7। इलोन मस्क ने ट्विटर के CEO पद से दिया इस्तीफा। कप्तान KL राहुल नेट प्रैक्टिस के दौरान हुई चोटिल। शाहरुख खान का नाम दुनिया के ऑल टाइम 50 महान एक्टर्स की लिस्ट में हुआ शामिल। और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। बड़ी पुरानी कहावत है, बेटियां पिता की दुलारी होती हैं और बेटियों का पहला हीरो उनका पिता होता है। लेकिन ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने अमेरिका में एक शोध किया। इससे पता चला है कि 14 से 22 साल के 26% युवाओं की किसी न किसी बात पर अपने पिता से दूरी हो जाती है। बेटियां बेटों की तुलना में अपने पिता से 22% ज्यादा रूठती हैं। मां से दूरी होने या रूठने की बात की जाए तो बेटियों और बेटियों दोनों की ही पिता की तुलना में मां से दूरी होने की आशंका सिर्फ 6% है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले फिर डराने लगे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर है। देश में कोविड-19 की स्थिति पर बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की। मंडाविया ने बताया कि कोरोना का खतरनाक चीनी वेरिएंट BF7 सितंबर महीने में ही भारत आ गया था। वडोदरा में एक NRI महिला में इसके लक्षण मिले थे, हालांकि वो अब ठीक हैं। मंडाविया ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, पर भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सरकार ने लोगों को भीड़ में मास्क लगाने की सलाह दी है। वहीं केंद्र सरकार ने राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा रोकने की अपील की है। इसके लिए कोरोना महामारी बढ़ने का हवाला दिया गया है। बता दें कि यात्रा अब हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। उधर चीन में अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी ने कहा कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद 21 लाख मौतें हो सकती हैं। बीजिंग के सबसे बड़े शमशान में 24 घंटे अंतिम संस्कार हो रहा है। हालांकि चीन बस 5 से 10 मौतों का ही आंकड़ा दुनिया को बता रहा है। दोस्तों, आज का अखबार को सपोर्ट करने के लिए, इसे अपने डेली रूटीन में शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस पॉडकास्ट को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मणिपुर के नोनी जिले में बुधवार को टूर पर जा रही 2 स्कूल बस पलट गईं। हादसे में कम से कम 15 छात्रों की मौत हो गई। कई छात्र गंभीर रूप से घायल हैं। ऐसे में मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के बढ़ते तनाव के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत ने कल बुधवार को कहा कि जैसे चीन हमारे देश में घुसा, वैसे ही हम कर्नाटक में घुसेंगे। इस मुद्दे पर किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर 204 कमजोर सीटों की पहचान की है। इन्हें कैसे जीता जाए, इसे लेकर 28-29 दिसंबर को हैदराबाद में रणनीति तय होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कुत्ते वाले बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोले, खड़गे कांग्रेस की लुटिया डुबो देंगे और फिर जो हाड़ मांस बचेंगे वो खाने के लिए वही कुत्ता बिल्ली चूहा आएंगे। एक कपल को परेशान करने के आरोप में सेवा से बर्खास्त CISF कांस्टेबल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस JK माहेश्वरी की बेंच ने कहा, कांस्टेबल कोई पुलिस अधिकारी नहीं था और होता भी तो पुलिस अधिकारियों को भी मॉरल पुलिसिंग करने का कोई अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधुनिक भारत का राष्ट्रपिता बताया है। कहा कि महात्मा गांधी पुराने समय के तो प्रधानमंत्री मोदी नए भारत के राष्ट्रपिता हैं। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंच सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज को रिहा करने का आदेश दिया है। उन्हें उम्र कैद के आधार पर रिहा कर दिया गया है। वह 2 अमेरिकी पर्यटकों की हत्या के आरोप में 2003 से नेपाली जेल में बंद था। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से उन कैदियों को रिहा करने के लिए कहा है जिन्होंने अपनी सजा तो पूरी कर ली है, लेकिन जुर्माना अदा न करने के कारण सलाखों के पीछे हैं। दिल्ली में UPSC एग्जाम के एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे स्टूडेंट्स को पुलिस घसीट कर गिरफ्तार कर ले गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी मांग को लेकर स्टूडेंट्स पिछले 2 दिनों से ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में प्रदर्शन कर रहे थे। असम के गुवाहाटी में मंदिर में मंगलवार सुबह लोगों ने लाइफ ऑफ
पाई मूवी जैसा मोमेंट देखा। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर 10 घंटे की कोशिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी से तैर कर आया, यानी उसने पूरे 120 किलोमीटर का सफर पानी में तय किया। इसके बाद वह सकरी चट्टानों में जा फंसा। हालांकि बाद में फॉरेस्ट टीम और पुलिस ने उसे सुरक्षित निकाल लिया। पाकिस्तान में लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी जीवन रक्षक दवाओं की भारी कमी हो गई है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि डायबिटीज के मरीजों को इंसुलिन तक मिलना दुश्वार होता जा रहा है। दरअसल सरकार के खजाने में सिर्फ 6.7 अरब डॉलर ही बचे हैं और इन्हें भी वो खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि ये पैसा दूसरे देशों ने बतौर गारंटी डिपॉजिट कराया है। यूक्रेन के साथ युद्ध में लगा रूस अपनी हर अदा में जंगी जुनून दिखा रहा है। क्रिसमस भी इससे अछूता नहीं है। रूस ने कई शहरों में इस बार क्रिसमस पर सांता क्लॉज की जगह क्लाशनिकोव राइफल लिए सैनिकों की स्टैचू बनाई है। इसे लेकर लोग पुतिन की तुलना हिटलर से कर रहे हैं। अमेरिका में टीवी का सुनहरा दौर खत्म होता नजर आ रहा है। 2019 के मुकाबले करीब 40% दर्शकों ने टीवी देखना छोड़ दिया है। यूट्यूब, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों ने भी अपनी टीवी परियोजनाएं बंद कर दी हैं। धारावाहिक बनाने वाली ज्यादातर कंपनियां कर्ज में डूब चुकी हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में लड़कियों की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। तालिबान के हायर एजुकेशन मिनिस्टर नेदा मोहम्मद नदीम ने सभी सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एक लेटर लिखा है। इसमें कहा गया कि अगला नोटिस जारी किए जाने तक यह नियम लागू रहेगा। इस बीच तालिबान ने मंगलवार को 2 अमेरिकी बंधकों को गुडविल यानी सद्भावना दिखाते हुए रिहा कर दिया। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। ट्विटर के बॉस एलोन मस्क ने बुधवार को कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट किया, जैसे ही इस पद को संभालने वाला कोई मूर्ख व्यक्ति मिल जाता है, मैं इस पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसके बाद मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर और सर्वर टीमें संभालूंगा। मस्क के पॉल में 1,62,00,000 लोगों ने कहा था कि मस्क को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार मंगलवार को एलोन मस्क की नेटवर्थ $7.75 बिलियन कम होकर $148 बिलियन पर आ गई, जो 2 साल में सबसे कम है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया है। बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा आयोजित BFSI इनसाइट समिट में बोलते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि अगला वित्तीय संकट इन्हीं के चलते आ सकता है। सिर्फ 50 लोगों ने ही बैंक का 92,570 करोड़ रुपया दबा रखा है। वित्त मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार देश के शीर्ष टॉप 50 डिफॉल्टर्स ने बैंकिंग सिस्टम से 92,570 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की हुई है। टॉप 50 डिफॉल्टर्स की लिस्ट में मेहुल चौकसी की फर्म गीतांजलि रत्न टॉप पर है। देश में छोटे समय के लोन लेकर शॉपिंग करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। एक सर्वे में शामिल 50% से ज्यादा लोग शॉपिंग के लिए EMI कार्ड का इस्तेमाल करना पसंद कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड 25% और बाय नाउ पे लेटर 10% लोगों की पसंद है। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV का चलन भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल डीजल महंगे होने और EV पर सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी इसकी सबसे बड़ी वजह है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अनुसार देश में बीते 3 साल में 5.2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकी हैं। शेयर बाजार में कल भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 635 अंक लुढ़ककर 61,067 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 186 अंक गिरकर 18,199 के स्तर पर आ गया। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। कप्तान KL राहुल नेट प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए। वे ढाका टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो चेतेश्वर पुजारा कप्तानी कर सकते हैं। अभिमन्यु ईश्वरन को शुभमन गिल के साथ ओपनिंग का मौका मिल सकता है। कतर में 18 दिसंबर को संपन्न हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप में हार के बाद फ्रांस के खिलाड़ियों को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। उन पर नस्लीय टिप्पणी की जा रही है। फ्रांस फुटबॉल फेडरेशन ने ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं कई राजनेताओं ने भी इसकी आलोचना की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के चेयरमैन रमीज राजा को बर्खास्त कर दिया गया है। उनकी जगह नजम सेठी को बोर्ड की जिम्मेदारी मिलने वाली है। फुटबॉल वर्ल्ड कप विजेता अर्जेंटीना की टीम का देश में बीते मंगलवार को लाखों फैंस ने स्वागत किया। पूरी टीम खुली छत वाली बस पर बैठकर इस जश्न में शामिल हुई। इस दौरान बड़ा हादसा होते होते बचा। छत पर बैठे कप्तान मेसी समेत 5 प्लेयर्स गिरते गिरते बचे। IPL के 16वीं सीजन के लिए 23 दिसंबर 2022 को मिनी ऑक्शन होगा। केरल के कोच्चि में दोपहर 2:30 बजे से बोली लगेगी। घरेलू और इंटरनेशनल क्रिकेट के 405 प्लेयर्स पर IPL की 10 फ्रेंचाइजी टीमें बोली लगाएंगी।
यूं तो तेंदुलकर एकदम शांत रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक किस्सा बताया जिसमें वे नाराज हो गए थे। दरअसल एक इंटरव्यू में तेंदुलकर ने बताया कि विदेशी दौरे पर आया एक युवा खिलाड़ी लापरवाही बरतते हुए क्राउड की ओर ज्यादा ध्यान दे रहा था और मिस फील्ड किए जा रहा था। तब मैंने उससे कहा कि अगर तुम ये दोबारा करोगे तो फिर मैं तुम्हें घर भेज दूंगा, तुम होटल नहीं जाओगे, वापस इंडिया जाओगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको एक वैल्यूएबल पॉडकास्ट लगता हो तो प्लीज इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो कम समय में सभी बड़ी खबरें सुनना चाहते हो। खासकर आप अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें और हमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करें। तो चलिए सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। शाहरुख खान का नाम दुनिया के ऑल टाइम 50 ग्रेट एक्टर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। दरअसल मंगलवार को यूरोपियन मैगजीन एम्पायर ने दुनिया भर के महान एक्टर्स की लिस्ट जारी की थी, जिसमें किंग खान का नाम शामिल है। वो इस लिस्ट में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय एक्टर हैं। अपने बेहतरीन डांस के लिए अलग पहचान बनाने वाले बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा 59 साल के हो गए। करीब 165 हिंदी फिल्मों में नजर आए गोविंदा को इंडस्ट्री में आते ही पहले साल ही 49 फिल्में ऑफर हुई थीं। एक इंटरव्यू में रोहित शेट्टी ने गोविंदा की तारीफ करते हुए कहा कि अगर उन्हें उनका सही हक मिलता तो वो आज देश के सबसे बड़े सुपरस्टार होते। अनुष्का शर्मा ने एक दिन पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो पोस्ट करते हुए पूमा स्पोर्ट्स ब्रांड पर नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन कल वो एक रोड शो करते हुए दिखाई दी जिसमें वो पूमा का प्रचार कर रही थी। कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी से कई लोग नाराज भी हो रहे हैं कि उन्हें मिसलीड किया गया। टीवी एक्टर और बिग बॉस ओटीटी की कंटेस्टेंट रही उर्फी जावेद को यूएई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वीडियो शूट में उन्होंने रिवीलिंग कपड़े पहने हुए थे। और अब आज की रोचक खबर, जानवरों की खाल से तो बहुत चीजें बनती हैं, पर क्या इंसान की स्किन से भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? जी हाँ, फैशन वर्ल्ड में अब ह्यूमन स्किन से बने लेदर प्रोडक्ट्स खरीदे बेचे जा रहे हैं। इंटरनेट की अंधेरी दुनिया यानी डार्क वेब पर इंसान की खाल 827 रुपए इंच के हिसाब से बिक रही है। और तो और ह्यूमन स्किन से बने जूते 22 लाख के और पर्स 11 लाख रुपए का बिक रहा है। तो दोस्तों ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था वर्ष 2023 में हॉकी मेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को मिली है? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या भारत? सही जवाब है भारत। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि यूरोपियन मैगजीन एम्पायर ने हाल ही में दुनिया के ऑल टाइम टॉप 50 एक्टर्स की सूची में किस भारतीय एक्टर को जगह दी है? ए अमिताभ बच्चन, बी शाहरुख खान या सी सलमान खान? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।